हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट सेकेंड और वॉल्यूम सेकेंड का। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है, यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसमें हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, इटियोलॉजी है, नर्सिंग असेसमेंट है और ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनालिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है जीरियाट्रिक कंसिडरेशन ऑफ है फॉलो अप एंड होम केयर एंड रिहेबिलिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो शुरू करते हैं। हमारा तो पहला क्या है, हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो किससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड समझ में हमको ह्यूमन के बिहेवियर से। ठीक है, तो स्टार्ट कर पहले पढ़ते हैं क्या है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ लॉन्ग लास्टिंग पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट. This pattern can cause problem in related to work and daily लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एक टाइप का वो मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है लंबे टाइम तक के लिए, मतलब कि जो उसकी थिंकिंग है, फीलिंग्स है, फिर जो उसका बिहेवियर है वो बहुत अलग हो जाते हैं किससे, सोसाइटी से। जो सोसाइटी उससे एक्सेप्ट करती है, मतलब उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उसके जो इसकी जब चेंजेस होती है, इसी की वजह से जो पर्सन होता है उसके जो डेली लाइफ का वर्क होता है उसमें भी वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ठीक, तो डिफिनीशन क्या दिया है, मींस एनी चेंजेस इन डीलिंग विद सिचुएशन शोइंग माल एडाप्टिव बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसमें क्या बताता है कि जो पर्सन होता है उसको कोई भी सिचुएशन आती है, कुछ को कैसा भी सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब कोई भी जो सोसाइटी में या फिर कुछ ऑर्गेनाइज होता है, कुछ भी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसको उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। क्या दिखाता है, माल एडेप्टिव बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाता है। ठीक, तो पर्सनालिटी रिलेटेड ही हमको बता रहा है कि जो पर्सन होता है उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाती है, अल्टरनेट हो जाता है, मतलब उसकी फीलिंग्स, थॉट जो सोसाइटी से बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही देखिए डिफरेंट होते हैं, मतलब कि सोसाइटी से। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इसमें हमारा ICD 11 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया है। पहला क्या है, 6D10.0। इसमें क्या होता है, माइल्ड होता है। 6D10.1 मॉडरेट होता है। 6D10.2 सीवियर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हम स्टेजेस में जैसे देखते हैं ना कि पहले क्या होगा, पहले माइल्ड मॉडरेट, धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेट, मतलब धीरे धीरे उसको डिस्टर्बेंस होगी, डिफ़िकल्टी होगी सोसाइटी, फिर उसको अगर उसको ट्रीट नहीं करे तो वो मॉडरेट रेट पे ले जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा होता है सीरियस कंडीशन में कब होता है, जब वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। तो हम देख लेते हैं DSM-5 क्लासिफिकेशन। DSM-5 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले DSM-5 का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो DSM-5 क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया DSM-5 का फुल फॉर्म। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या दिया है DSM-5 के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो हमारा DSM-5 है उसके थ्री टाइप्स, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइडेशन हुआ है। पहला क्या दिया है, क्लस्टर ए, सेकेंड दिया है क्लस्टर बी, थर्ड दिया है क्लस्टर सी। तो ठीक है, तो हम वन बाई करके, तो हमारा क्लस्टर ए में क्या दिया है, तो क्लस्टर ए क्या होता है, ऑड और इसेंट्रिक डिसऑर्डर। तो ऑड और इसेंट्रिक डिसऑर्डर मतलब कि जो पर्सन होता है वो बहुत अजीब व्यवहार करता है। ठीक है, बहुत अलग तरीके से ही शो करता है अपने आप को। दिया है पीपल शो स्ट्रेंज, सस्पिशियस और सोशली डिटैच्ड बिहेवियर, मतलब जो पर्सन होता है वो सोशली तरीके से बहुत स्ट्रेंज शो करता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि बहुत अजनबी, उसको कुछ भी नहीं पता है। ठीक, जो उसका जो बिहेवियर रहेगा वो सोशल जो सोसाइटी से रहेगा उससे अटैच नहीं रहेगा, बहुत डिफरेंट दिखेगा। तो इसमें हमारे 3 कंडीशन आती हैं।
दिया है पैरानॉइड डिसऑर्डर, सीजॉइड डिसऑर्डर और सीजोटाइपल डिसऑर्डर, ठीक है। जो सेकंड हमारा क्लस्टर बी है वो क्या होता है, ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर। जो मतलब ड्रामेटिक मतलब क्या होता है कि जो पर्सन होगा बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से शो करेगा, वो होता है हमारा ड्रामेटिक होता है, ठीक है। तो ड्रामा दिया है ना, तो ड्रामा मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा नाटक करेगा, ठीक। तो ऐसे ये होता है हमारा क्लस्टर बी में। तो इसमें क्या क्या है, हमारा एंटी सोशल है, बॉर्डर लाइन है, हिस्ट्रियोनिक है और नार्सिस्टिक है, ठीक है। तो जो थर्ड हमारा क्लस्टर है, थर्ड क्लस्टर में क्या दिया है, एंक्सियस और फियरफुल डिसऑर्डर। जो हमारा थर्ड क्लस्टर है उसमें जो पर्सन होगा बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ज़्यादा चिंतित दिखेगा, ठीक। तो इसमें हमारे 3 डिसऑर्डर आते हैं, अवॉइडेंट डिसऑर्डर, डिपेंडेंट डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को OCD भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बाद OCD भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है 3 हम लोगों ने पढ़ा, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, ठीक। तो जो हमारा देखिए पहले क्लस्टर ए का जो निमोनिक्स है, वियर्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, वाइड दिया है, इसके वरीड मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित दिखेगा, ठीक। तो जो हमारा ये आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, हम लोगों ने पर्सनालिटी का डिसऑर्डर पढ़ा था ये। अब हम पहले देख लेते हैं कि इसके इंसिडेंस और प्रिवेलेंस रेट क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए जो हमारी इंसिडेंस रेट होती है वो मतलब कि कितने कॉज हुए हैं। तो जो प्रिवेलेंस क्या है, प्रिवेलेंस ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन द जनरल पॉपुलेशन इज 5 to 10%। जो मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखा रहा है, ये जनरल पॉपुलेशन कितना है, 5 to 10% कॉज करता है। ऑकरेंस ऑफ मिक्स्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ मोर कॉमन देन सिंगल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन एन इंडिविजुअल। मतलब कि ये बहुत कॉमन है, मिक्स्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब सिंगल को भी कॉज कर सकता है और फिर इंडिविजुअल को, मतलब कि कोई उस मिक्स्ड मतलब क्या होता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ उसको और कोई भी डिसऑर्डर हो सकती है, और इंडिविजुअल मतलब कि उसको सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही होगा। तो देखिए वही जो हम लोगों ने पढ़ा था, ICD-11 क्लासिफिकेशन पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, DSM-5 क्लासिफिकेशन। DSM-5 क्लासिफिकेशन के अंदर के हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 क्लस्टर पढ़े थे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सारे को डिफ़ाइन करेंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक का। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।